छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। एक राजा था, उसकी 7 लड़कियां थी। और तो उसने अपनी लड़कियों को बुला के अब उनसे पूछा, बेटा तुम किसके भाग्य से खा रहे हो? बड़ी वाली ने कहा, आपके भाग्य से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की लड़की को बुलाया, उससे कहा, तुम किसके भाग्य से खा रहे हो? उसने कहा, आपकी वजह से। ऐसे करते करते 6 लड़कियों से उसने पूछा, तो 6 लड़कियों ने वही उत्तर दिया। फिर 7वीं लड़की से पूछा, तो उसने कहा, मैं भगवान की कृपा से अपने भाग्य से खा रही हूँ। तो उसको गुस्सा आया। उसने अपनी लड़की को जब बड़ी होगी तो उसने एक गरीब लकड़हारे के साथ शादी कर दी। उसकी शादी, जो जंगल में रहता था, उससे शादी कर दी। बेचारी चली गई। और लड़कियों की शादी जो है राजा महाराजाओं के घर में की, महलों में रहने वाली जो होते हैं उनके साथ की। 6 लड़कियों की, छोटी लड़की की गरीब के साथ की। और वो बेचारी चली तो गई ससुराल अपने आदमी के साथ। वो बेचारा बीमारी रहता था, एक झोपड़ी में रहता था, लकड़ी बेच के अपना गुजारा करता था। उसके बाद वो धीरे धीरे उसने अपने आदमी को खिला पिला के, लकड़ी जो पैसे होते थे उससे अपने आदमी को खिला के और उसको ठीक कर दिया। और उसके बाद अपना एक रोज दूध उसको अपने आदमी को पिलाती थी। और उस दिन एक दिन उसके घर के बगल में एक सर पे सांप आया। तो उसने वो उस दिन नागपंचमी थी, कुछ ऐसी त्योहार था, तो उसने वो सांप को दूध पिला दिया। अब रोज रोज सांप जो है आने वाला हुआ उसकी झोपड़ी के बगल में, उसने रोज उसको दूध पिलाते रही। वो बेचारी जितना दूध बाकी रहे उसको पिला देती थी। एक दिन सर सांप ने कहा कि देखो, उसको बहुत ही दया आ गई उसको। उसने कहा, अपना नहीं पी के अपने आदमी को पिला के बाकी दूध मुझे पिला रही है। तो सांप ने कहा, देखो ऐसा है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर गड्ढे में एक खजाना है, तुम उसको खोदना। तो वो चली गई खोदने, लड़की बेचारी वहाँ गई। तो उसमें सोने का घड़ा था, उसमें सोने की कुछ वो गिन्नियाँ थी। तो उसने सोने की गिन्नियाँ बेच के और उसको फिर एक बड़ा सा महल बनाया। और महल बना के वहाँ नौकर चाकर राज दरबार सब तैयार हो गए उसके। तो महल में रहने लगी। अपने आदमी, उसका आदमी भी ठीक हो गया, महल में रहने लगी। अब वो धीरे धीरे एक दिन उसके महल में कुछ भंडारा जैसा था। तो भंडारे में बहुत ही गरीब लोग आ रहे थे खाने के लिए। और उसके जो पिताजी थे बूढ़े हो गए थे। राजा जो था वो बूढ़े भी हो गए थे और उनका राज्य लड़ाई में छीन लिया था। और जो 6 बहनें थी उनका भी राज्य लड़ाई हुई तो दूसरे राज्य वालों ने छीन लिए थे। वो सब लाइन में लगे थे कि खाने के लिए। उन्होंने कहा, यहाँ भंडारा हो रहा है, हम भी खाते। खाने में वहाँ देखा तो उसकी नज़र तो अपने पिता पर पहुँच गई। उसने कहा, ये तो मेरे पिताजी हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा, फिर उसने पहचान लिया, लेकिन बाप ने नहीं पहचाना उसको। पहचाना तो अपने पिताजी से कहा, आप यहाँ कैसे आए हैं और ये क्या हालत होगी आपकी, इतने गरीब और इतने अपना राजमहल छोड़ के यहाँ आए हैं लाइन में खाने के लिए। उसने सब कहानी बताई फिर उसको। तो उसने कहा, मैं तो हूँ आपकी लड़की, जिसने हमें एक लकड़हारे के साथ, बीमार लकड़हारे के साथ शादी की थी। आज वही ऊपर वाली की दया से मैं आज ये राजमहल में रह रही हूँ। तो बेचारे उसने अपने पिताजी भी रोने लगे, बहनें भी रोने लगी। तो उनका राज्य सब उनसे निकाल, जो जिन्होंने जीत रखा था वो लड़ाई करके उनसे छुड़ा के अपने बहनों को दिया और अपने पिताजी को वही राज फिर दिला दिया। अपने राज सिंहासन में बैठ गए पिताजी, बहनें भी। तो वह सब वही भगवान की कृपा से वो सुख से रहने लगे। देखो, यही होता है ना, जो खाता है अपने नसीब से खाता है। धन्यवाद।